पश्चिम बंगाल का सियासी अखाड़ा सज चुका है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं आज ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर रोड शो कर अपना दम दिखाया। आपको बता दें, चोट के बाद पहली बार प्रचार के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं। ममता व्हीलचेयर पर कोलकाता के गांधी मूर्ति पहुंची और हाजरा तक उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर थी। उनके पीछे भारी संख्या में समर्थक चल रहे थे। रास्ते में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। साथ ही आपको बता दें, पुलिस भी भारी संख्या में वहां पर तैनात थी। कैमरामैन हरपाल के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा कमेटी की जो अधीन स्कूल चलने वाले हैं, उन पर आज नेशनल अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं परमजीत सिंह पम्मा, उन्होंने आज जमकर निशाना साधा है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था वो था कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जिस प्रकार चुनाव आने लगे हैं, तो इसको लेकर सिरसा जी लगातार कोई ना कोई ऐसा शोषण छोड़ रहे हैं जिसमें उनका मेन मकसद है कि किस प्रकार मैं दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की सत्ता को दोबारा से हथियार लूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप दावे कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, अरे सबसे बड़ी सेवा तो एजुकेशन की है। मगर देखना होगा क्या इसके अंदर राजनीति पहलू है या फिर बच्चों के बारे में भी सोचा जा रहा है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, केएनबी न्यूज़, दिल्ली। दिन को लेकर जिस तरीके से राम भक्तों में आस्था थी कि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, जिसको लेकर आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो श्री राम जन्मभूमि परिसर में नींव का काम चल रहा है, वो 50 फुट गहरी नींव खोदी जा चुकी है। जो नींव की भराई का कार्य है वो रामनवमी के पहले यानी कि अप्रैल के पहले ही काम पूरा कर लिया जाएगा। हो गई होगी इसमें लगभग 50 फीट जाना है, तो वो मार्च तक सब बिल्कुल काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो न्यू बननी है भगवान राम की, उसकी खुदाई तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन अब उसकी भराई का काम कब तक शुरू होगा? भराई का काम जो है बस अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। तो जो रामनवमी है, भगवान राम की रामनवमी है, तो ये माना जाएगा कि उसी समय से ये इसकी शुरुआत होगी न्यू भराई का काम? अप्रैल में ही तो रामनवमी पहले हफ्ते से मेरे ख्याल में नवरात्रें शुरू हो रही हैं, या उसके 15 दिन बाद, लेकिन हमारा काम तो अप्रैल से पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि रामनवमी तो मेरे ख्याल से लगभग 15-20 के बीच में आएगी। नींव की जो प्रयोग होने वाला पत्थर है वो मिर्जापुर से लाया जाएगा और मिर्जापुर से पत्थर लाने की भी कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि जो समय बताया गया है राम भक्तों को, उसी समय राम मंदिर को उसी समय में बनकर तैयार करना है। अब देखने वाली बात होगी कि राम मंदिर उसी समय में बनकर तैयार होता है कि नहीं। और भक्त काफी उत्साहित हैं कि अयोध्या में जल्द राम मंदिर का निर्माण हो और हम लोग दर्शन पूजन करें। वीडियो पर्सन डीके के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा गोवर्धन के अड़ीन में एक जन चौपाल लगाई गई, जहां लोगों की समस्या। देखिए, इस देश का किसान आदरणीय मोदी जी के साथ किसानों की इनकम डबल हो, इसकी चिंता हमारी सरकार। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और इस देश की इकोनॉमी में किसान की बड़ी भूमिका है, गाँव की बड़ी भूमिका है। तो आदरणीय मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं और गांव आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, हमारा किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उसके लिए हमारी सरकार कानून लेकर आई है। और इस देश का किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी को सब जानते हैं और जब तक नरेंद्र भाई मोदी हैं तब तक किसानों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कोई भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, उनका वजूद समाप्त है। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, खासतौर से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लंबे समय तक देश में शासन किए, 4.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसान अब आज़ादी चाहता। आपको बता दें, 2022 के चुनावों से पहले जिला पंचायत और पंचायती चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी के द्वारा गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाई जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के द्वारा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्या सुनें और जल्दी से जल्दी उसका निष्करण करें। उसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और आने वाले पंचायती चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ हो और जनता में एक अच्छा संदेश जाए।
मथुरा से रितु शर्मा, AN। राहत मिल सके, बिजली विभाग ने आज कैंप लगाया है। बिजली विभाग का बिल जल्द से जल्द जमा हो जाए। आज छुट्टी के दिन SDO साहब ने यहाँ कैंप लगा कर लोगों को राहत दे रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे लोगों को राहत दे रहे हैं, कब से कैसे बिल जमा कर रहे हैं, लोगों को क्या राहत, आज छुट्टी के दिन है कैसे। शासन की तरफ से बिजली विभाग में एक मुश्त समाधान योजना चलाया जा रहा है, जिसमें 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन है और 31 मार्च तक फाइनल बिल जमा करना है। इसके लिए हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं और कल लगभग 500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए और लगभग 50 लाख से अधिक हमारे सब डिवीज़न में जमा हुए हैं और उम्मीद ये है कि आज उससे बेहतर होगा। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, काफ़ी लोग, लास्ट डेट है कल 15 मार्च है, तो डेट क्या बढ़ेगी क्या कुछ इसमें? नहीं, ऐसा अभी तक कोई अनुमान नहीं है, बाकी शासन की बात है कि बढ़े ना बढ़े, लेकिन हम लोग इसको लास्ट मानते हुए उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके इसके लिए प्रयासरत हैं और हमने 2 काउंटर का आयोजन किया है। बाकी ओपन में बैठ करके हम और हमारी स्टाफ इनकी सुविधाओं के लिए पूरे यहाँ पे एकत्रित हैं। 100% ब्याज माफ़ है बिजली बिल में और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार कर्ज माफ़ हो सके, इसलिए काफ़ी लंबी आज लाइन लगी होती। क्या सब आज कब तक, कितने बजे तक कैंप लगेगा आपका? हमारा तो 8 बजे तक प्रयास, काउंटर 8 बजे तक खुलते हैं। बाकी प्रयास है कि अगर भीड़ रहती है तो हम और इनको आगे बढ़ाएं और सब जितने लोग आएंगे उनका हम लोग जमा कराएंगे और अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं दे सकें और उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जितने लोग मैक्सिमम लोग सब लोग आएंगे सबका पैसा जमा कराएंगे। आज संडे के दिन है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, यहाँ लोग बिल जमा कर रहे हैं। जल्द से जल्द सरकार के बिल जमा करके लोगों को राहत मिल सके। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। खड़े हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा विधानसभा के बैरागी पट्टी गांव में। यहाँ ये जो रोड का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गए ये इस जो है सड़क का बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं सड़क अपने बदहाली पर उसी तरह आंसू बहा रहा है जैसे पहले बहाता था। लेकिन इस मार्ग का जो निर्माण का बोर्ड है वह प्रचार प्रसार के लिए लग गया है। ये बोर्ड लगा हुआ है, कितने दिन हुए लगा, और जो ये लगा हुआ है बोर्ड, ये मार्ग बना है कि नहीं, आपके देखने में क्या लगा? मार्ग नहीं बना है, लगभग 1 महीना हुआ बने हुए, एक बोर्ड लगा हुआ। बिना रोड बने ये लगा लिया गया है बोर्ड। कितना सही है और कितना जो है गलत? कितना सही है, पूरा ही गलत है। जब रोड बना ही नहीं है, बोर्ड लगा है तो गलत है ही। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण भी कर चुके हैं, अखबार में भी आ चुका है और इनकी जो विकास की योजनाएं हैं उसमें भी दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन यह रोड अभी तक नहीं बन पाया है। 1,24,78,000 की लागत से बनी यह रोड की दशा आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। आप देख सकते हैं कि यह रोड की दशा क्या बनी हुई है। यह जो नेता है, जो अधिकारी हैं, ये प्रचार प्रसार तो रोडों का कर दे रहे हैं, लेकिन जमीनी धरातल पे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। भिंड का प्राचीन गौरी सरोवर, जहां पर कई मछलियों का उसमें मौजूद रहना पाया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मछलियों का मरना जारी है। और हमारे बीच खड़े हैं नगरपालिका CMO सुरेंद्र शर्मा जी, और उन्हें सूचना मिली, आज तत्काल कार्रवाई की जा रही है निकलवाने की। तो पूछते हैं क्या कारण है इन मछलियों का? मुझे तो सूचना मिली थी सवेरे कि गौरी तालाब में कुछ मछलियाँ मर गई। सुबह रविवार का दिन था, उसके बाद ही मैंने लेवल लगा के करीब 25 आदमी लगाए गए हैं, जो भी बाहर आ रही हैं उनको निकलवा के वो गड़वाया जाए। दूरभाष पर खबर मिली थी जी, तो मैं चूँकि रविवार का दिन था, उसके बाद ही जो मछली कुछ खत्म हुई दिखाई दे रही थी, तो मैं लेवल लगा दी और मछली निकाली जा रही है। तो भिंड का प्राचीन सरोवर, जहां पर
हजारों की संख्या में मछली देखने को मिलती हैं, लेकिन पिछले वर्ष भी मछलियां अज्ञात कारणों की चलती मरी। उनका ये पता नहीं चला कि किस कारण से मरी हैं, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि हो सकता है किसी ने विषाक्त पदार्थ इसमें डाला हो या गंदगी की वजह से ये मछली मर रही हो। फिलहाल नगर पालिका सीएमओ को जैसे ही सूचना मिली और मछली मरी हुई निकलवाने का कार्य जारी है और उनका कहना है कि तत्काल यहाँ से हटवा के उन्हें दूर कहीं ले जाया जाएगा। ANV न्यूज के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। उज्जैन की त्रिवेणी नदी में पिछले कुछ दिनों से हो रहे विस्फोट को लेकर पहले GSI की टीम ने आकर यहाँ पे जांच पड़ताल करी थी। जांच पड़ताल करने के बाद में यहाँ से कुछ नमूने ले गए थे वो, जिसमें उन्होंने उनकी रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश करने के बाद उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर तेल और फूल प्रसादी का जो जमाव हो रहा था उसमें एक गैस रिसाव हो रहा था। उस रिसाव के कारण इसमें विस्फोट हो रहे हैं। उसकी रिपोर्ट के बाद में आज OGSI की टीम देहरादून से आई। उन्होंने अपनी एक नई जाँच पेश करी है और वो भी यहाँ से कुछ पानी के, मिट्टी के और कुछ अवशेष हैं जिनके सैंपल लेके वो यहाँ से गई है। यहाँ हम दो सदस्य आए हैं यहाँ पर, और हमको जिला प्रशासन से सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ विस्फोट वगैरह हुए हैं। तो वो क्यों हुए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सैंपल लेने आए हैं। अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे अभी। पहले इन सैंपल्स की जांच होगी। काय के सैंपल लिए सर? हमने मिट्टी और पानी के सैंपल लिए हैं जी। कहाँ जांच होगी इसकी? इसकी देहरादून में जांच होगी, हमारा लैब है वहाँ पे। कितने दिन में रिपोर्ट आ सकती है? संभवतः 15 दिन। उन्होंने बताया है कि इसमें विस्फोटक जैसी कोई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो जांच के बाद पेश की जाएगी। उज्जैन कलेक्टर ने इस टीम को अपने पत्र के द्वारा बुलाया था कि इस पर जो जांच होना बाकी है वो जांच कर ली जाए। उज्जैन से ANV न्यूज़ के लिए विजेंद्र यादव। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर में 3 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जहां पर उनके प्रिंसिपल ने ऐसा विचार किया कि बच्चे जो कोरोना काल में घरों में बंद है उन्हें घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे घरों में रह के अपने मन को मार के रह रहे हैं। उनके पास ना तो कोई साधन है खेलने का, ना ही कुछ है। इसी को लेके 3 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के संचालक श्री शरीफ सर ने ऐसा प्लान किया कि जूनियर कॉलेज और जो स्कूली बच्चे हैं इनके बीच एक प्रतियोगिता की जाए, और उसको नाम दिया थीम कॉलेज क्रिकेट स्पर्धा। और इसी को लेके उन्होंने 2 टीमों को यहाँ पे उतारा, जिसमें जूनियर कॉलेज और स्कूल थे। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो घर में रहकर दिमागी तौर पर काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए थे, तो हमारा मानना ये है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उससे जो माइंड है वो लोगों का स्ट्रेंथन होता है और फिज़िकली भी वो फिट महसूस करते हैं। जो कोरोना पैंडेमिक के दौरान नहीं हो पाया, तो हमने सोचा कि जब हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं तब तो बच्चों के लिए इस एक्टिविटी का हमने आयोजन किया। स्कूल की 16 टीम और जूनियर कॉलेज की 16 टीम, कुल मिला के 32 टीमों में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही टीम काफ़ी ढलने के साथ खेल रही हैं और आज इनका फाइनल है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANV न्यूज़, बोईसर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर लगातार शराब माफिया सस्ती शराब बेचने के लिए कभी अलग राज्य से लाकर और नकली शराब बनाकर बेचने के फिराक में लगे रहते हैं। आपको बता दें, कल पुलिस प्रशासन, बिजनौर की पुलिस प्रशासन ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, आगामी त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में लगातार अवैध शराब की कसीदगी और अवैध शराब की बिक्री के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत कल शाम को सूचना प्राप्त हुई कि धनौरा फाटक चांदपुर के पास कुछ अभियुक्त अवैध शराब की तस्करी करके ला रहे हैं। इस सूचना पर हमारी स्वाट टीम और चांदपुर पुलिस ने मिलकर घेराबंदी की इनकी। तो इन लोगों ने बचने का प्रयास किया, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया पुलिस के ऊपर, लेकिन बचा के पुलिस ने घेराबंदी करके इनकी गिरफ्तारी की, पकड़े इनको। 2 गाड़ियाँ हैं जिसमें एक SS4 है और एक बलेनो नंबर प्लेट जिसका तोड़ रखी है इन लोगों ने। 2 मोबाइल और कार बरामद हुई। पूरे मामले का खुलासा परवीन रंजन SP सिटी ने किया। आपको बता दें, जिस तरह से पुलिस प्रशासन जब उनको पकड़ने की फिराक में लगी थी तो उन्होंने उन पर जानलेवा हमला करने के लिए गाड़ी इस तरह से चलाई कि पुलिस प्रशासन ने अपनी किसी तरह से जान बचाई और उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। जालौन में एक लापता वृद्ध का शव कुएं में उतराता मिला। कुएं में शव पड़े होने की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो क्या हुआ था इनके साथ? जी कुछ नहीं साहब, गुस्सा में हार्ट दिमाग में कमी थी जी, तो गुस्सा में थोड़ी चली आए साहब, दिमाग में कमी थी साहब। जी जी जी, जानों आए थे साहब जी, और 12वें साल के साहब जी। हाँ, हम चक्कर नहीं घर पहुंच। लगभग कितने दिन से गायब थी ये साहब? 23 तारीख से। ये थाना जालौन की घटना है। आज करीब सुबह की बात है, 11-12 बजे दोपहर के आसपास। ये फूल शाह सना भैरव करीब 70 साल का आदमी था। उसकी डेड बॉडी कुएं मिली है, बगरा रोड उदार गाँव है, उसके पास एक कुआं है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा मार्ग का है, जहां करीब 15 दिन से लापता वृद्ध की लाश कुएं में ग्रामीणों ने उतराते हुए देखी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर जालौन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने फायर ब्रिगेड टीम व स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से सबको बाहर निकाला। मृतक की पहचान 70 वर्षीय फूलशाह निवासी ग्राम मगलपुरा के रूप में की गई। परिजनों के मुताबिक वृद्ध 23 फरवरी से गुमशुदा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जालौन कोतवाली में लिखाई थी। ANB न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। जनपद के चुनार थाना क्षेत्र के रुदौली और नंदूपुर गांव के बीच में सड़क के किनारे 300 मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। रोड से किनारे है, सुबह सुबह जब सब लोग खेत की तरफ जा रहे थे तो अचानक देखे कि रोड के किनारे कुछ मतलब जो 4 व्हीलर की कवर होती है वो उससे ढका हुआ कुछ चीज़ दिख रहा था उन लोगों को। तो वो लोग सोचे कि वो क्या है, तो आसपास लोग सब आने लगे कि नहीं क्या है, आपस में बात होने लगी। तो बाद में सब देखने लगे तो उसको एक व्यक्ति मतलब एक आदमी आया गांव का और उसको एक किनारे किया तो देखे तो 3 लाशें पड़ी थी।
आज सुबह थाना चुनार क्षेत्र में मिर्ज़ापुर और बनारस के बॉर्डर पर नंदपुरा गांव में रोड के किनारे 3 बॉडीज मिली हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों बॉडीज यहां कहीं से लाकर डाली गई हैं और तीनों डेड बॉडीज की पहचान कर ली गई है। इनमें एक पिंटू यादव उर्फ राजकुमार हैं जो कि जिला रोहतास के रहने वाले हैं। दूसरे इन्हीं के साथी ओम हैं, ये भी जिला रोहतास के रहने वाले हैं। तीसरे पिंटू कुमार हैं, ये भी सासाराम जिला बिहार के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बात हो गई है, सूचना हो गई है, वो घर वाले इनके वहाँ से चल दिए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जाए। वही आपको बता दें कि नंदूपुर गांव के बीच में सड़क के किनारे प्लास्टिक से ढका हुआ शव ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और देखा कि हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंका हुआ। फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच की जा रही है। मिर्जापुर से एमबी न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। दुनिया आज के युवाओं को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला, जहां महज 20 और 21 साल के 2 युवा अपने शौक पूरा करने के लिए रईस बच्चों के साथ रहने के लिए, उनकी तरह अपनी लाइफ स्टाइल बिताने के लिए अपराध की दुनिया में घुस गए। ये 2 युवा महिलाओं से चैन छिनौती और राहजनी का कार्य करते थे। इनके विषय में पता करने पे पुलिस विभाग ने बताया कि ये अभी पढ़ रहे हैं। इनको एक बार संदेह की स्थिति में गुलहरिया थाने पे बुलाया भी गया था, मगर पूछताछ करके छोड़ दिया गया, कोई सबूत नहीं मिलने के कारण। अंतोगत्वा इन्हें पिछली बार एक महिला से लूट की थी और उसी दिन शाम को कैंपियरगंज इलाके में इन्होंने एक राजनी की थी। मुखबिर की सूचना पर ये पकड़े गए और इनके पास से लूट का कुछ पैसा और महिला द्वारा छीनी गई चैन का एक टुकड़ा मिला। इस तरह हम देखते हैं कि आज की दुनिया में चकाचौंध का जो लाइफ स्टाइल है बच्चों को इस तरह प्रभावित कर रहा है कि वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता। देश में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारिता के चलते दिन प्रतिदिन दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार को लेकर जो वादे किए गए थे वह धरातल पर पूरी तरह से खोखले नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने निकल कर आया है, जहां रीवा एसपी कार्यालय में एक पढ़ा लिखा बेरोजगार नेत्रहीन युवा गुड्डू पटेल, जो कि रीवा और सतना के सीमा पर स्थित ताला गांव का रहने वाला है, वह मीडिया से अपना दुख व्यक्त करते हुए बताया कि वह पढ़ा लिखा है और वह 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारिता के चलते वह दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। नेत्रहीन पीड़ित के द्वारा बताया गया कि वह 12वीं तक की पढ़ाई रीवा और जबलपुर ज़िले में रहकर किया है। आगे की उसने पढ़ाई अदर ज़िलों से की, लेकिन वह नौकरी के लिए रीवा से लेकर भोपाल तक की ठोकरें खा चुका है। बहुत कलेक्टर में भोपाल तक किया सर, मध्य प्रदेश शासन से भी। तो क्या शासन मिला आपको? इसलिए कि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की गई सर। वहाँ से आशा ये दे दिया जाता है कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे। कितने वर्षों से आप भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हम अभी तो 1-2 साल से सर कर रहे हैं सर, इसी साल से। और इसके पहले? इसके पहले हम पढ़ाई करते थे सर, जबलपुर में भी पढ़े, यहाँ भी सर किए हैं सर। कहाँ तक पढ़ाई आपने की है? हम सर एमए फाइनल तक किए हैं सर। किस तरह का काम आप चाहते हैं, किस तरह का रोजगार चाहते हैं शासन? हम चाहते हैं सर रोजगार जैसा हम लोग कर सके, जैसे शिक्षा छोटी मोटी स्कूल जैसे 10वीं से 12वीं तक हो गई सर पढ़ाने में, उनकी मदद कर सकते हैं। और भी कोई कर्मचारी पद का जैसे आप नेत्रहीन है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे बच्चों को शिक्षा देंगे? जैसे अंदाज में हम लोग जैसे पढ़ के आते हैं, पढ़ के फिर अपने ब्रेल लिपि जो हम लोग से पढ़ते हैं सर, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई हिसाब से उनको शिक्षा दे सकते हैं सर। तो नेत्रहीन बच्चे उन्हें आप शिक्षा देना चाहते हैं? हाँ सर। इसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। वहीं नेत्रहीन पढ़े लिखे बेरोजगार युवा के द्वारा बताया गया कि वह
किसी भी स्कूल में 12वीं तक के बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, लेकिन बेरोजगारिता के चलते वह सिर्फ दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। ठोकर खाते खाते वह थक हार गया, जिस कारण वह अपना पालन पोषण करने के लिए, पेट चलाने के लिए वह भीख मांगने का काम करने लगा और भीख मांगकर अपना पेट पालन करता है। वहीं चुनाव के समय क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया